बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ट्रंप का दूसरा स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने का अज़्म। कहा ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अमरीकी सदर ने निकोलास मदुरो को जालिम करार दिया। कहा सोशलिस्ट पॉलिसियों ने अमीर मुल्क को गरीब बना दिया। ईरान ने कहा अमरीका चाहे ना चाहे सीरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। ट्रंप के खिताब पर सख्त रिएक्शन। निकोलास मदुरो ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कहा दुनिया अमरीकी सदर के पागलपन को रोके। अमरीका ने अप्रैल तक अफगानिस्तान से आधे सिपाहियों को वापस बुलाने का वादा किया। तालिबान ने किया दावा। ट्रंप ने कहा सियासी हल निकाल रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान छोड़ने से रोक दिया गया। साबिक वजीर आजम पर करप्शन के इल्जाम। रॉबर्ट वड्रा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ। प्रियंका गांधी ने कहा शौहर के साथ हूं। सबरीमाला मंदिर बोर्ड का यू टर्न। कहा तमाम औरतों के दाखिले की तायीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बयान। न्यूजीलैंड ने पहला T20 जीत लिया। टीम इंडिया को 80 रन से शिकस्त। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया है। पिछले महीने अमेरिकी शटडाउन की वजह से इस खिताब को मुलतवी किया गया था। ट्रंप ने एक बार फिर वादा किया कि वो मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाएंगे ताकि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को रोका जा सके। उन्होंने ऐसे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुजरिम करार दिया। ट्रंप ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब वो अमेरिकी कांग्रेस में दीवार बनाने के लिए पैसा हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिकी मईशत को खतरे में डालने के खिलाफ खबरदार किया और उसका ताउन मांगा। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वो फरवरी के आखिर में वियतनाम में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से दूसरी चोटी मुलाकात करेंगे। उन्होंने पिछले साल जून में किम जोंग उन के साथ सिंगापुर में तारीखी मुलाकात की थी और दोनों लीडर्स ने कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए काम करने से इत्तेफाक किया था। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर नहीं बनते तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जंग हो सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान जंग को खत्म करने के अपने फैसले और सीरिया से बाहर निकलने के ऐलान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सिपाही मिडिल ईस्ट में तकरीबन 19 साल से लड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सदारती उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने एक नए अप्रोच का वादा किया था। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें कभी ना खत्म होने वाली जंगें नहीं लड़ती। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने तालिबान से बातचीत की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों फरीक जंग से मुतासरा मुल्क के बहरान का सियासी हल निकालेंगे। हाल ही में अमेरिका और तालिबान के बीच कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 दिन तक बातचीत हुई थी। अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग और अमेरिकी सिपाहियों की मौजूदगी के बावजूद तालिबान का सफाया नहीं किया जा सका। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाइना की तरफ से अमेरिकी नौकरियों और दौलत को चुराने से रोकने के लिए जारहाना बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के अपने फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और एक बार फिर इल्जाम लगाया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। ट्रंप ने मई 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान किया था और ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन यूरोपीय मुल्क इन पाबंदियों पर अमल नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत दहशतगर्दी के एक बड़े स्पॉन्सर से निपटने के लिए फैसलाकुन अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरान में एक कट्टर हुकूमत है, वो बुरे काम कर रही है और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये करप्ट डिक्टेटरशिप कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाए हैं।
ट्रंप ने वेनेजुएला में अपोजिशन लीडर जुआन गैडो की तायद को दोहराया। उन्होंने सदर निकोलास मदुरो की हुकूमत को जालिमाना करार दिया। ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने सरकारी तौर पर वेनेजुएला की जायज हुकूमत और उसके जमहूरी सदर जुआन गैडो को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी की तलाश में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। हम मदुरो हुकूमत की ज्यादतियों की मजम्मत करते हैं, जिसकी सोशलिस्ट पॉलिसियों से वेनेजुएला एक अमीर मुल्क से गरीब और मायूस मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि वो वेनेजुएला के लोगों को बचाएंगे। वेनेजुएला तेल की दौलत से मालामाल एक मुल्क है और अमेरिका अपनी मर्जी की हुकूमत वहां पर बिठाना चाहता है। ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई भी की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में चाइना के माल पर टैरिफ लगाने के फैसले का बचाव किया। ईरान के एक सीनियर लीडर ने कहा कि अमेरिका को सीरिया से फौरी बाहर निकलना चाहिए। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती ने कहा कि अमेरिका चाहे या ना चाहे उसे सीरिया से जाना पड़ेगा। अमेरिका में और मगरबी मुल्कों में सीरिया से बाहर निकलने के फैसले पर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर सख्त तनकीद की और उन्हें वार्निंग दी। ट्रंप ने ईरान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद ये वार्निंग दी गई। ईरानी वज़ीर ने कहा कि अमेरिका खुद मिडल ईस्ट के इलाके में डिक्टेटर्स और जालिमों की मदद कर रहा है ताकि अपने नापाक एजेंडे और ईरान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल कर सके। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर यह बात कही। ईरान और सीरिया ने मिडल ईस्ट के इलाके में अमरीकी साजिशों के खिलाफ अपनी कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और एक दूसरे की तारीफ की है। ईरान के सदर हसन रूहानी और सीरिया के वज़ीर ख़ारजा वलीद अल-मुअल्लिम के दरमियान तेहरान में मीटिंग हुई। रूहानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी पर सीरिया को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि अमरीका और दूसरों की साजिशों के बावजूद आपकी कामयाबी सीरिया और पूरे खित्ते की कामयाबी है। वलीद अल-मुअल्लिम ने इस मौके पर अमरीकी साजिशों को शिकस्त देने में मदद पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यकीनन इस्लामी जमहूरिया की कामयाबी सीरिया और पूरे इलाके की कामयाबी है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वार्निंग दी है कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ को कुछ हफ्तों के अंदर मनबिज शहर को खाली कर देना चाहिए। यह सीरिया सरहद के करीब एक शहर है जहां कुर्दों की आबादी ज्यादा है। तालिबान ने कहा कि अमेरिका ने अप्रैल तक अफगानिस्तान से अपने आधे सिपाहियों को वापस बुलाने का वादा किया है। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने तालिबान के हवाले से ये बात बताई। तालिबान की एक डेलीगेशन ने मॉस्को में अफगानिस्तान के कई सियासतदानों से मुलाकात की। इनमें साबिक सदर हामिद करजई भी शामिल हैं। तालिबान अफगानिस्तान के बहरान को हल करने के लिए कई फरीकों से बातचीत कर रहे हैं। तालिबान डेलीगेशन के चीफ शेर मोहम्मद अब्बास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक सिपाहियों की वापसी के टाइम फ्रेम से इत्तेफाक नहीं किया गया। इसके लिए और बातचीत की जरूरत है और मजीद मीटिंग्स होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रशियंस की मदद से हम कोई हल निकालेंगे। तालिबान के नुमाइंदे ने उम्मीद जाहिर की कि बातचीत के नतीजे में अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की सिपाही वापस चले जाएंगे। मॉस्को बातचीत में अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत को नहीं बुलाया गया। इस बातचीत के दौरान काफी खुशगवार माहौल देखा गया। एक दूसरे के दुश्मन रहने वाले तालिबान और अफगान सियासतदानों ने एक साथ जमात में नमाज अदा की। इस बातचीत में बाज़ औरतों ने भी हिस्सा लिया। बातचीत के दौरान तालिबान ने कहा कि वो मुल्क में नया दस्तूर बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़र में अफगानिस्तान का मौजूदा दस्तूर मगरबी मुल्कों से लाया गया है और वो इस्लामी निज़ाम लागू करना चाहते हैं। अमन कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान में गड़बड़ और खून खराबा जारी है। पिछले 2 दिनों में तालिबान के हमलों में कम से कम 47 लोग हलाक हो गए। इनमें ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान हैं। सऊदी अरब ने अपना 16वां सैटेलाइट मदार में भेजा है। सऊदी सैटेलाइट SGS-1 को फ्रेंच गयाना से रवाना किया गया। यह सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीविजन और दूसरे कम्युनिकेशंस को मजबूत बनाने में मदद देगा। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ देखेंगे हैदराबाद में तेलुगु अदाकारा ने खुदकुशी कर ली और एक दिल जले आशिक ने एक लड़की को चाकू भोंक दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
ट्रंप का दूसरा स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने का अज़्म, कहा ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अमरीकी सदर ने निकोलास मदुरो को जालिम करार दिया, कहा सोशलिस्ट पॉलिसियों ने अमीर मुल्क को गरीब बना दिया। ईरान ने कहा अमेरिका चाहे ना चाहे सीरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रंप के खिताब पर सख्त रिएक्शन। निकोलास मदुरो ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया, कहा दुनिया अमरीकी सदर के पागलपन को रोके। अमेरिका ने अप्रैल तक अफगानिस्तान से आधे सिपाहियों को वापस बुलाने का वादा किया, तालिबान ने किया दावा, ट्रंप ने कहा सियासी हल निकाल रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान छोड़ने से रोक दिया गया, साबिक वजीर आजम पर करप्शन के इल्जामात। रॉबर्ट वड्रा से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ, प्रियंका गांधी ने कहा शौहर के साथ हूं। सबरीमाला मंदिर बोर्ड का यू टर्न, कहा तमाम औरतों के दाखिले की तायीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बयान। न्यूजीलैंड ने पहला टी20 जीत लिया, टीम इंडिया को 80 रन से शिकस्त। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने कहा है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकते हुए अपने मुल्क से दगा नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया से कहा कि वो अमेरिकी सदर के पागलपन को रोके। लैटिन अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के सदर ने रशिया के टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वो एक ऐसे लीडर की हैसियत से याद नहीं रखे जाएंगे जिसने कमजोरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तारीख मुझे किस तरह याद रखेगी। मैं गद्दार बनना नहीं चाहता, मैं कमजोर बनना नहीं चाहता, मैं एक ऐसा आदमी बनना नहीं चाहता जिसने अपने लोगों को पीठ दिखाई। मदुरो ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया कि वो अपने इस असल मकसद को छुपा रहे हैं कि वो वेनेजुएला की कुदरती दौलत को लूटना चाहते हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जोआन गेडो की तायीद की है, जिन्होंने अपने आप को सदर करार दिया है। मदुरो ने इलेक्शंस के बाद 10 जनवरी को दूसरी मर्तबा सदर की हैसियत से हलफ लिया, लेकिन अपोजिशन पार्टियां इस नतीजे को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में हिंदुओं की एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई और शरपसंदों ने मूर्तियों को और मुक़द्दस किताबों को आग लगा दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। ये वाक़या खैरपुर ज़िले में पेश आया। इस गुंडागर्दी के बाद नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो फरार हैं। इमरान खान ने ट्विटर पर सिंध सूबे के ओहदेदारों से कहा कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इमरान खान ने कहा कि यह हरकत कुरान की तालीमात के खिलाफ है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया है। उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि गिलानी साउथ कोरिया की एक फ़्लाइट पकड़ने के लिए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए साउथ कोरिया जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट ओहदेदारों ने बताया कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है और वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के एंटी करप्शन इदारे नैब ने सितंबर के महीने में गिलानी के खिलाफ करप्शन के केस में कार्रवाई शुरू की थी। अब देखते हैं इंडिया की खबरें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी और दूसरी जमातों ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में टीचर्स के तकर्रुरात के सिस्टम में तब्दीली का मुतालबा करते हुए राज्यसभा में एहतजाज किया। राफेल डील और बंगाल के हालात पर भी गड़बड़ हुई। बीजेडी के एक रुकन के इंतकाल पर लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी किया गया।
यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा करप्शन के केस के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सामने पेश हुए। उन पर गैर कानूनी गैर मुल्की असासे रखने का इल्जाम है। वड्रा की बीवी प्रियंका गांधी ने उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक छोड़ा। वो तीसरे पहर 3:47 पर दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले उनके वकीलों की एक टीम वहां पहले से मौजूद थी। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वड्रा किसी तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश हुए। पता चला है कि रॉबर्ट वड्रा ने पूछताछ के दौरान उन पर लगाए गए इल्जामात को गलत बताया और उन्होंने कहा कि वो भंडारी नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वड्रा को छोड़ने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी फैमिली और अपने शौहर के साथ खड़ी हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। वो रॉबर्ट वड्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर छोड़ने के बाद एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उन्हें सदर कांग्रेस राहुल गांधी के दफ्तर के बाजू का एक चैम्बर अलॉट किया गया। उन्हें ईस्ट उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कांग्रेस कारकुनों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। केरला के सबरीमाला मंदिर के ओहदेदारों ने औरतों के दाखिले के मसले पर यू टर्न लिया है और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो औरतों के दाखिले की तायीद करते हैं। देवस्थ बोर्ड ने तमाम उम्र की औरतों को सबरीमाला मंदिर में आने की इजाजत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद की। इस बोर्ड में रियासती हुकूमत यानी केरला हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बोर्ड ने अदालत में कहा कि अब वक्त आ गया है कि तबई वजूहात की बिना पर किसी के साथ फर्क ना किया जाए। बोर्ड की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि आर्टिकल 25(1) तमाम लोगों को मजहब पर आज़ादी का बराबरी का हक देता है। इससे पहले बोर्ड ने वफाद आमा की एक दरख्वास्त की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि सबरीमाला मंदिर की अपनी एक अलग खसूसियत है, जिसकी दस्तूर के तहत हिफाजत की जमानत दी गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था और इस मसले पर खूब सियासत हुई। तेलुगु सीरियल्स की अदाकारा नागा लक्ष्मी ने खुदकुशी कर ली है। 21 साल झांसी हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने बताया कि जिस वक्त वाक़या पेश आया, अदाकारा अपने फ्लैट में अकेली थीं। जब उनके भाई दुर्गा प्रसाद ने दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पड़ोसियों को अलर्ट किया, जिसके बाद दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने देखा कि उनकी बहन मुर्दा पड़ी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। पंजागुट्टा पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से ताल्लुक़ रखने वाली झांसी ने कई सीरियल्स में काम किया। वो काफ़ी मकबूल चेहरा बन गई थी। बाज़ खबरों में कहा गया कि एक आदमी के साथ झांसी को मोहब्बत हो गई थी, जो उनका दूर का रिश्तेदार है, लेकिन ख़ानदान वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थी। झांसी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है और पुलिस कॉल रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। हैदराबाद में एक दिलजले आशिक ने एक 17 साल लड़की को चाकू घोंप दिया। ये वाकया बरकतपुरा इलाके में पेश आया। पुलिस को हमला आवर की तलाश है। ये लड़की जख्मी होने के बाद उसे हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मुलजिम की पहचान 19 साल भरत की हैसियत से की गई है, जो मुतासरा लड़की का पड़ोसी बताया गया है। भरत उस लड़की का कई महीनों से पीछा कर रहा था और उसे हरासा कर रहा था। काचीगुड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधाकर ने बताया कि इस लड़की को कई जख्म आए हैं और वो मलकपेट के एक हॉस्पिटल में शरीक है। क्रिकेट। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में हिंदुस्तान को 80 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 139 पर आउट कर दिया। इससे पहले मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसमें ओपनर टिम सेफर्ट के 84 रन शामिल है। हिंदुस्तान ने शुरू में जल्द विकेट्स खो दिए। लोगी फर्गूसन ने रोहित शर्मा और शिखर धवन के अहम विकेट लिए। हिंदुस्तान की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। इस कामयाबी के साथ न्यूजीलैंड ने टी20 सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली। इससे पहले हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में 4-1 से शिकस्त दी। हिंदुस्तान ने टी20 मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप का दूसरा स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने का अज़्म। कहा ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अमरीकी सदर ने निकोलास मदुरो को जालिम करार दिया। कहा सोशलिस्ट पॉलिसियों ने अमीर मुल्क को गरीब बना दिया।
ایران نے کہا امریکہ چاہے نہ چاہے سیریا سے باہر نکلنا پڑے گا، ٹرمپ کے خطاب پر سخت ری ایکشن۔ نکولاس مدورو نے ٹرمپ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، کہا دنیا امریکی صدر کے پاگل پن کو روکے۔ امریکہ نے اپریل تک افغانستان سے آدھے سپاہیوں کو واپس بلانے کا وعدہ کیا، طالبان نے کیا دعویٰ، ٹرمپ نے کہا سیاسی حل نکال رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کو پاکستان چھوڑنے سے روک دیا گیا، سابق وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات۔ رابرٹ وڈرا سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پوچھ تاچھ، پرینکا گاندھی نے کہا شوہر کے ساتھ ہوں۔ سبری مالا مندر بورڈ کا یو ٹرن، کہا تمام عورتوں کے داخلے کی تائید کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں بیان۔ نیوزی لینڈ نے پہلا T20 جیت لیا، ٹیم انڈیا کو 80 رن سے شکست۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔